हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो कहानी पढ़ेंगे उसका नाम है खुश खुश मुर्गियाँ। इस कहानी को लिखा है रीना आई पुरी ने। ता ता मुर्गा अपनी आंखें मलने लगा। जो कुछ उसके सामने हो रहा था उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। ऊपर आसमान से एक तला हुआ अंडा नीचे आ रहा था। नीचे बिछी हरी घास पर वह मकड़ी समान अपने चारों टांगों पर उतरा। ओह, मेरी कलगी और मेरे पंख! चकित हो ताता चिल्लाया। तुम कौन हो? उस तले अंडे में से एक चुस्त मुर्गी और एक बहुत चुस्त चूजा निकल आए थे। मैं माँ कुटकुट हूँ और ये चुन्नू चूजा, चुस्त मुर्गी बोली। हम लोग भुर्जी आकाश गंगा से अपने अंतरिक्षयान जर्दी पर चढ़कर आए हैं। बस फिर क्या था, देखते ही देखते पंखों की भरमार हो गई और ताता परिवार की 4 माता मुर्गियां और 6 नन्हे नन्हे चूजे झाड़ियों में से लुढ़कते पुढ़कते हुए बाहर निकले। पापा, क्या एलियनों ने हमला किया है? चीकी चूजी ने पूछा। अरे नहीं, चुन्नू चूजा जोर से बोला। हम तो बस धरती की मुर्गियों के बारे में जानने आए हैं। हमने सुना है कि तुम लोग यहाँ बड़े मजे कर रहे हो। कुकड़ू अपने बाड़े की बेत को कुरेदते हुए ताता बोला। हमारा जीवन तो एकदम सादा है। कीड़ों मकोड़ों से भरे बाड़े में खुरच खुरच कर अपना जीवन गुजारते हैं। अंडे देते हैं और फिर दीवार पर चढ़कर बांग देते हैं। कुछ भी खास नहीं? माँ कुटकुट ने पूछा। वह निराश थी। खास तो उस बड़ी दीवार के पार है। दूर दीवार की ओर इशारा करते हुए ताता बोला। मैंने सुना है कि वहाँ हजारों मुर्गियाँ रहती हैं और वे परम सुख में रहती हैं। हमें वहाँ ले चलो, आग्रह के स्वर में माँ कुटकुट बोली। ओह, मैं? ताता बोला। अरे ले जाओ इन्हें, एक ऊंची तगड़ी मुर्गी माँ ने कहा। मैं आ रही हूँ, चीकी बोली। अरे वाह, चुन्नू चूजा कुहका। कुछ देर तलाशने के बाद चिकी को दीवार में एक छेद मिला। उस धूल भरे सुराख में से वे सारे के सारे एक एक करके सरक सरक बाहर को निकले। बाहर आकर उन सब ने अपने अपने पंखों से धूल झाड़ी और इधर उधर नजरें फेरी। ऐसे में वे क्या देखते हैं? एक के बाद एक बड़े बड़े पिंजरे मीलों दूर तक फैले हैं। बड़े बड़े डिब्बे जिन पर लिखा है मुर्गे मुर्गियों का खाना। जमीन पर पंखों के ढेर लगे हैं। मुर्गियों की तेज गंध तो थी, पर वहाँ कोई आवाज न थी। कहीं से भी वह परम सुख वाली जगह नहीं लग रही थी, बिल्कुल भी नहीं। पास के पिंजरे से धीमी धीमी आवाज आ रही थी। लगता है छोटे छोटे चूजे हैं, माँ कुटकुट फुसफुसाई। हो सकता है खेल घर हो, धीरे से चुन्नू चूजा बोला। चलो चल कर देखें। मैं भी आ रही हूँ, चीकी बोली। वे सब उस पिंजरे के पास से चुपके चुपके चलकर लकड़ी के एक दरवाजे तक पहुँचे। वह आधा खुला था। बड़ी मुश्किल से वे अंदर घुसे
और इधर-उधर देखने लगे। वहां घना अंधेरा था। उस कोने से एक नन्ही सी आवाज आई, क्या आप लोग हमें बचाने आए हैं? चुन्नू चूजा आगे को दौड़ा। अचरज से उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। माँ, जरा इधर तो आइए, वह फुसफुसाया। बाकी तीनों आगे आए। एक कोने में 10 डरे सहमे नन्हे नन्हे चूजे वहां दुबके बैठे थे। ओह मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, सभी को अपने नरम नरम रोएदार पंखों से ढकते हुए माँ कुटकुट चहकी, तुम लोग यहाँ क्यों छिपे बैठे हो? और तुम लोगों की चोंच क्यों कटी हुई है? ताता ऊंची आवाज में बोला। वे यहाँ सभी चूजों के साथ यही करते हैं और फिर हमें इस छोटे से पिंजरे में डाल देते हैं, डूपी नाम का एक चूजा बोला, ताकि इस छुटके से पिंजरे में कैद हम एक दूसरे से बात भी न कर सकें। बुरी बात, ताता चिल्लाया, बहुत बुरी बात। इस जगह का नाम क्या है? खुश खुश सिगड़ी, उदास डूपी बोला। तभी वहां बाहर से कोई चिल्लाया, चूजों के इस बाड़े में तो झांको जरा, लगता है कोई मुर्गा घुस आया है यहाँ। अरे आदमी लोग, डरा हुआ ताता बोला, इससे पहले कि वे हमें धर ले, हमें यहाँ से चल देना चाहिए। मम्मा, हम इन चूजों को इस हाल में यहीं नहीं छोड़ सकते, चुन्नू चूजा किकियाया, हमें इन्हें अपने साथ ले चलना होगा। ले चलेंगे बेटे, अपनी गर्दन के पीछे से एक चमकती छड़ निकालते हुए माँ कुटकुट बोली, तुम सब लोग जाकर उस दरवाजे के पास खड़े रहो। जब वे आदमी दरवाजा खोले तो तुरंत दौड़कर फुर बाहर निकल जाना। लेकिन ताता बोला, लेकिन वेकिन का समय नहीं है। माँ कुटकुट कड़ाई से बोली, मैं जैसा कहती हूँ करो, इन्हें लेकर सीधे जर्दी पर जाओ, मैं पीछे पीछे आती हूँ। ताता ने कमान संभाली। चुन्नू चूजे के साथ साथ वह और चीकी उन 10 चूजों को दरवाजे तक लेकर गए। दरवाजा खुल गया। एक बड़ा सा आदमी अपने हाथ में एक टॉर्च लिए खड़ा था। वह चिल्लाया, यह क्या हो रहा है? चूजे कहाँ हैं? तुम कौन हो? जैसे ही ताता और चूजे पिंजरे से बाहर को फुर हुए, माँ कुटकुट ने अपने खास जयपर से नीली रोशनी की एक धारा का प्रहार किया। बस फिर क्या था, नीली रोशनी ने आदमी के पांवों को चारों ओर से लपेटकर उन्हें कुंद कर दिया। ओह आह, बंधे पैरों वाला वह आदमी चिल्लाया। अपना खास जयपर बंद कर माँ कुटकुट दरवाजे के बाहर दौड़ गई। मम्मा, तेज तेज, मुहारे से चुन्नू चूजा चिल्लाया, और लोग आ रहे हैं। जैसे ही एक आदमी ने उसका एक पुछौला पंख पकड़ा, तैसे ही माँ कुटकुट उसे झांसा देकर भाग निकली। तुम मेरी पूंछ नहीं खींच सकते, माँ कुटकुट ने कुकड़ू कू करते हुए उस आदमी को अच्छी खासी चोंच मारी। वे सब जर्दी की ओर भाग पड़े। सब के सब चूजे धक्का मुक्की करते हुए अंदर घुसे। चुन्नू चूजे ने चिक्की चूजी को झट से झप्पी दी और कूदकर वह भी यान के अंदर हो लिया। किलकारते हुए ताता बोला, उन बेचारे चूजों की मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। काश मैं कुछ और भी कर पाती, माँ कुटकुट बोली। किसी को तो उन चूजों की मदद करनी ही थी। फिर मिलेंगे ताता परिवार,
तुम्हारा चौबारा तो वाकई एक खुश खुश जगह है। जर्दी ने उड़ान भरी और तेजी से आसमान के ऊपर बादल चीरते हुए अपनी आकाश गंगा भुर्जी की ओर उड़ चला। तभी डूपी ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हम सच में बच निकले हैं? हाँ, सच में, चुन्नू चूजा बोला। अब तुम्हारा घर अंडग्रह होगा, जहाँ तुम्हें चोट पहुँचाने कोई नहीं आएगा। जब धरती के ये चूजे एक नए घर की ओर उड़ान भर रहे थे, तभी सारा संसार एक खुशनुमा आवाज से गूंज उठा, चू चू चे चे। बच्चों, आइए अब जानते हैं धरती की मुर्गियों के बारे में कुछ खास बातें। मुर्गियों और मुर्गों को एक बड़े अच्छे बाड़े में रहना अच्छा लगता है। दौड़ने, भागने और कुटकुटाने के लिए उन्हें बहुत खुली जगह चाहिए। यही नहीं, जमीन को खुरच खुरच कर कीड़े ढूंढकर खाने के लिए भी उन्हें खूब सारी जगह चाहिए। मुर्गी माएं अपने चूजों से प्यार करती हैं और उनकी रक्षा करती हैं। उनके चूजे उनकी हर कुटकुट सुनते हैं और उनका कहा मानते हैं। हमें हमेशा मुर्गे मुर्गियों के प्रति दयावान होना चाहिए और किसी भी तरह से उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। बच्चों, ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।